आपका आज वीडियो में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पहाड़ों पर पहाड़ी खाना खिलाने। ये आज आपने मेरे दिमाग की बात की, मैं कहने लगा था आज हम आपको पहाड़ों पर लेकर जाने लगे हैं। हाँ, मैं खुद भी एक्चुअली भी जाना चाह रही हूँ ना पहाड़ों पे पहाड़ी खाना खाने, तो इसलिए मैं चाह रही कि तुम्हें भी साथ ले जाऊं, हमारे व्यूवर्स को भी साथ लेकर जाऊं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है। हाँ, वर्चुअली लेकर इनसे बातें जितनी मर्जी करवा ले। वैसे लेकर चल, मैं अब टाइटल बताता हूँ, इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। टाइटल है पहाड़ी ब्रेकफास्ट एट उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामीज होम, संडे ब्रंच 160 करली टेल्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लिंक से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चाहेगा लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पहाड़ों के बीच घर, ये हम शहर वालों के लिए या तो एक सपना होता है या रिटायरमेंट प्लान, बट उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए ये एक हकीकत है। तो आ गई मैं देहरादून, मुंबई की भीड़ भाड़ और शोर शराबे को पीछे छोड़ टू वन ऑफ द बेस्ट होम्स ऑफ उत्तराखंड, पहाड़ी खाना और पहाड़ी जिंदगी का मजा लेने। घर बहुत पसंद आ रहा। तो ये है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर। तो चलिए उनसे मिलते हैं एंड नो एवरीथिंग अबाउट द पहाड़ी लाइफ। लेट्स गो। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। वैसे उत्तराखंड में आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र है, कनाली छीना एक जगह है उसके पास में। लगभग नेपाल बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर दोनों नजदीक वहाँ से पड़ते हैं। आप कभी पिथौरागढ़ आइए। अब तो सेवा चल गई है, पिथौरागढ़ से दिल्ली की सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। और आदि कैलाश उसके थोड़ा सा आगे जाकर न्यू लिपू लेक, वहाँ जाने का मार्ग बन गया है। वहाँ से आप कैलाश के भी दर्शन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी वहाँ से नजदीक से हो जाते हैं। यहाँ मैं कभी नहीं गई हूँ और जाना चाहूंगी। वैसे मैं केदारनाथ गई हूँ। भगवान केदार का स्थान है वो, तो चूंकि एक उसका समय सीमा निश्चित है कि शीतकाल में भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है, अभिनव प्रयास किया है कि शीतकाल में भी जहाँ भगवान की जो डोली आती है, उनकी गद्दी होती है, जहाँ वो शीतकाल में प्रवास करते हैं, ओंकारेश्वर ऊखीमठ में है, तो वहाँ पर जाकर जो है उनके दर्शन कर सकते हैं और धाम खुलने पर प्राप्त होता है। उसी प्रकार का पुण्य लाभ यहाँ भी अर्जित हो सकता है। मतलब ठंड में शीतकाल। हाँ, हम भी कहते हैं ना शीत, तो शीतकाल। रोज सुबह आपका होता है मंदिर आना? हाँ, घर के साथ अंदर ही है ना? देहरादून स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। आप कौन से स्कूल में गए थे? किस तरह से रहा आपकी स्कूलिंग लाइफ उत्तराखंड में? सरकारी स्कूल में ही पढ़े हम लोग तो बचपन से, चूँकि स्कूल भी बहुत सामान्य से उस समय सभी जगह जो स्थिति थी वही हमारे यहाँ भी थी, और 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल चल के भी हम लोग स्कूल जाते थे। अच्छा। ठंड के दिनों में तो बहुत ठंड हो जाती थी, इतनी ठंड कि ये हाथ जो है ऐसा लगता था जैसे इसमें कुछ चुभा दिया हो, जैसे या धूप आती थी तो ऐसे वैसे। ओह माय गॉड। शुरू में तख्ती लेके जाते थे हम लोग, प्राइमरी में तख्ती में पढ़े हैं, पाठी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो हमारी मुंबई में जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तब स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है, तो यहाँ जब बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? छुट्टियाँ करते हैं बीच में, और हमारे यहाँ बीच में बरसात के समय में भी इस बार स्कूल बीच में बंद करने पड़े थे। आइए आपको गौ माताएं हैं यहाँ, गौ माताओं से मिलवा दें। यार ये पर्सनल प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी? गौ माता को आपके हाथ से खिला। आपको क्या लग रहा है? मैं तो गवर्नमेंट की रही हूँ, पर पर्सनल भी हो सकती है। सीएम है।
आप रोज खिलाएंगे तो आपको पहचान जाएंगे सब। हाँ जी, आपको पहचानते ही था। हाँ, तो इसलिए तो नाराज हो रही थी, पहले रोटी नहीं दी तो। अच्छा। एक सुंदर सा ग्रीन हाउस लग रहा है, यहाँ कोई सब्जियां लगी हुई है। हाँ, सब सब्जियां हैं, ये धनिया लगी है, ये गोभी है, उधर पालक है, वो बैगन लगे हुए हैं, माल्टा है, नारंगी है। ठंड के मौसम में भूख भी बड़ी लगती है। आइए आप आपके लिए। वाह, पहाड़ी ब्रेकफास्ट। सर ये तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला खाना है। मैं आई हूँ कई बार पहाड़ों में, पर पहाड़ों में आकर मैंने पहाड़ों की मैगी खाई है। उत्तराखंड आए तो देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को बढ़ावा दिया है। आज पूरी दुनिया मिलेट की तरफ जा रही है। पौष्टिक भी है, शुद्ध भी है, फाइबर भी उसमें है। अब जैसे ये हमारे यहाँ मड़वे की रोटी है, गहत की दाल से भरा हुआ पराठा है। ओह, और सफेद मक्खन। मक्खन है ये यहीं का गाय का। ये हमारे यहाँ की तिमूर की चटनी है, इसका भी टेस्ट ले सकते हैं, आपको एक अलग प्रकार का टेस्ट आएगा। अच्छी ये देखिए थोड़ा सा लगा के खाइए इसको। नाम ही नहीं समझ आ रहे। मैंने सुना एक भांग की भी चटनी। भांग की चटनी ये समझ लगी। ये वही भांग है जो भांग हाँ, जैसे ये कहते हैं। भांग की चटनी भी है, इसका भी टेस्ट लीजिए आप। इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं है, ये बहुत पौष्टिक है वैसे। हाँ, यार मैंने कभी टेस्ट नहीं किया मौसम। और ये आप जो है हमारे यहाँ के बड़े हैं, लाल करना नहीं चावल चाहती है, वैसे मैं। ये मूली की सब्जी है, झिंगोरे की खीर है। स्कूल में जाया करते थे तब टिफिन में माता जी क्या पैक कर कर आपको दिया करते थे? हमारी तो रोटी लेकर नहीं जाते थे क्योंकि सवेरे जितना खाना है खा लेते थे। उस समय टिफिन होते नहीं थे। बाद में जब इसको ज्यादा लंबे होने लगे तो बहुत हो तो आलू के गुथ के रोटी या पराठा जो भी बन जाता था उसको कागज में ही लपेट के लेके जाते थे। टिफिन की सुविधा नहीं होती थी। आपको कुकिंग आती है? टिफिन हाँ, नहीं मेरे को मिलता सब था? आता है। सब आता है अच्छा। बनाने? क्या क्या आप सबसे खास कौन सी डिश जिस दिन बनाते अंडा हैं? मिलता था जितने प्रकार के भी हमारे यहाँ खाने होते हैं, दाल चावल, मैंने भट तहरी, की दाल के बारे भट की में। दाल, भट की चड़कानी बोलते हैं उसको। ये भुना हुआ भट है, आप इसको खा सकती हैं। ये क्या ऐसे ही होता है बस। भट? हाँ, खाई नहीं बोले इसको फिर। मुझे तो लगता था हम भट्ट हैं। हमारी ये दाल भुना भी हुआ है। आपको और अच्छा मुझे ये लगेगा। नहीं पता। प्रोटीन है, ये भुना हुआ है पर इसकी दाल भी। इसकी दाल बनती है और इसको तेल में या घी में खौला जाता है। निकालने के बाद फिर उसकी रेसिपी बनाई जाती है। गाढ़ा करना है तो थोड़ा चावल का आटा भी डाल देते हैं, और कई बार चावल का आटा नहीं है तो चावल ही डाल देते हैं। तो अगर एक टिपिकल पहाड़ी लंच कहें तो लोगों के घर पर यूजुअली क्या बनाया जाता है? यहाँ चैसू भी बनाया जाता है, झंगोरे की खीर बनाई जाएगी, लाल चावल रायता होता है, मूली की खिचवानी बन सकती है, साग बन जाएगा राई का, गहत की दाल बन जाएगी। सामान्य भोजन है यहाँ का, सीधा सादा और अच्छा। कुकिंग कैसे सीखी आपने? 12th तक की पढ़ाई कर रहा था, तब तक तो लगातार मैं बीच में परिवार के साथ ही रहा। हालांकि मैं करता था कोशिश तब भी बनाने की। जब पढ़ने के लिए मैं लखनऊ गया, शुरुआत में हॉस्टल नहीं था, रूम लेके रहते थे, तो वहाँ खुद ही बनाना पड़ता था। शुरू में तो तहरी बनाते थे, खिचड़ी से थोड़ा मोटी तहरी, फिर बाद में सभी खाना बनाना, रोटी भी अच्छी बेल लेती हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड में 2 रीजन्स है, कुमाऊन और गढ़वाली। तो दोनों ही रीजन्स में खाने पीने में, भाषा में किस तरह का फर्क है? भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सब एक दूसरे से मिली जुली भाषाएं हैं और खान पान भी लगभग एक जैसा ही है। पहाड़ की सबकी एक जैसी अपनी संस्कृति भी है, पहले से ही कल्चर थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा अभी बढ़ रहा है, लेकिन अब सब जगह एक जैसा हो गया है। और पहाड़ में मुख्य रूप से जो है हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनत करती हैं। पूरे उत्तराखंड में चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, पहले लोग जो है फौज की तरफ बहुत जाते थे। सेना में यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है सेना को। ये सैन्य बहुल प्रदेश है। आपके पिताजी भी आर्मी में हुआ जी, करते मेरे थे? पिताजी भी आर्मी में थे। पिताजी सैनिक थे, तो उसके कारण से भी उनके जीवन के जो अहम पहलू थे, अनुशासन में रहना है। तो हमारा एक शो है संदेश से आते हैं, उसमें मैं देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाती हूँ। और मैं लास्ट गई थी अरुणाचल के बॉर्डर पे, जहाँ पर कुमाऊन रेजिमेंट के लोग जिन्होंने 1962 की वॉर भी लड़ी थी, इंडिया चाइना। और एक दूसरे बॉर्डर पर गई जहाँ गढ़वाली सेना थी। तो हर जगह उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। और आई थिंक ये सब में ही एक इंस्टिल्ड रहता है कि देश के लिए कुछ करना है उत्तराखंड के लोगों के बीच। कुमाऊं रेजिमेंट का भी एक अपना बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और गढ़वाल रेजिमेंट का भी, गढ़वाल राइफल्स का भी, इसका भी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आज़ादी के बाद के युद्ध हो, पूरे उत्तराखंड के रणबांकुरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा उनका बलिदान रहा है। पर जब आप बड़े हो रहे थे, आपने हमेशा से सोचा था आपको पॉलिटिक्स में आना है, या आपने भी सोचा था आप? सेना में ही जाना चाहता था, और मैंने उसके लिए तैयारी भी करी थी, दौड़ की तैयारी करी थी और तैयारियां करी थी। लेकिन चूंकि मैं परिवार में
अकेला था, इसलिए मेरे माँ ने, पिताजी ने मुझे जो है उस समय सेना में जाने से मना किया कि तुम यहीं पर रहकर कुछ काम करो। लेकिन एक सैनिक के अंदर जो देशभक्ति होती है, एक भावना होती है कि मैं कुछ करूं और जहाँ पर भी मेरी ड्यूटी हो वहाँ योगदान दो। मैं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सैनिक जैसे सीमाओं पर काम करते हैं, उसी प्रकार से मैं जो मेरी जिम्मेदारी एक सैनिक के रूप में उसको बढ़ाऊँ, उसको निभाऊँ। बचपन की कोई ऐसी बात जो आज भी आप सोचकर आपको हंसा दे, कोई बात? कक्षा 4 में पढ़ता था, रात को एक बार मैं अचानक उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है। मैं बाहर आया और मैं बाहर आके मैं बैठ गया। एक ऐसे कीड़ा जैसा ऐसा लगा, छोटा सा कोई कीड़ा मेरे यहाँ से पैर से चढ़ रहा है। उसकी हल्की हल्की सी जो है मेरे को सनसनाहट थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी यहाँ पर, और मुझे लगा कि ये छोटा कीड़ा होगा। और जैसे वो यहाँ पहुँचा तो मैंने ऐसे हाथ मारा तो बहुत बड़ा सांप। ओह माय गॉड। तो ऐसे जो है तो मैं जल्दी से अंदर भागा, कच्चे में था मैं और अंदर जाके मैंने किसी को बताया नहीं, मैं सो गया। मैंने सोचा कि जो है माँ डांटेगी कि क्या करा तुमने ये। मैं जब भी याद करता हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा मेरे को जो है थोड़ा हंसी भी आती है। तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है देश भर में या दुनिया भर में लोगों को पता नहीं है, जो उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए यहाँ आकर? मसूरी गई थी, हरिद्वार गई होंगी, या ऋषिकेश गई होंगी, या औली जाइए एक बार, अभी आप मुनस्यारी जाइए। जिम कॉर्बेट तो सब जानते हैं, पूरा एक हमारा डेस्टिनेशन बन गया है, बड़ा डेस्टिनेशन। आज वेडिंग भी बहुत हो रही है वहाँ पर। कौसानी है, चौकोड़ी है, आदि कैलाश है, जोशीमठ के आसपास बहुत सारे स्थान हैं, पांडुकेश्वर है, हेमकुंड साहब है, चक्राता जाइए। उत्तरकाशी में अनेक स्थान है हमारे यहाँ पर। और मैं सच बताऊँ तो यहीं बगल में हमारे यहाँ धनोल्टी है। एक स्थान दो स्थान की बात नहीं कहेंगे, अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जहाँ जाएंगे ना, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है, प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, होटल भी बना रहे हैं, अन्य अपने रिजॉर्ट बना रहे हैं, डेस्टिनेशन पर अपने अच्छे ऐसे बेडिंग जहाँ पर लोग कर पाएँ वो बना रहे हैं। अब देखिए आप ऑल वेदर 4 धाम रोडें बन गई, उसके कारण से आप आज पूरे रास्ते पर जाना आसान हो गया। आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी जाने के लिए 6 घंटे में पूरा सफ़र पूरा हो जाएगा। केदारनाथ जी कम समय में आप पहुंच पाएंगी। आप यहाँ से गई, आप तो खुद गुप्तकाशी तक गई थी। हाँ जी, मैं गुप्तकाशी तक बाय रोड गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल था। टनकपुर से पिथौरागढ़ हो या पिथौरागढ़ से धारचूला हो, आदि कैलाश का रूट हो, वो सारे रूट बन रहे हैं। रेल लाइनें भी अच्छी हो रही हैं। हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ के लिए चली हैं। हमारे यहाँ पर एम्स से एक ऋषिकेश में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा बन रहा है उधम सिंह नगर में। तो ये सारे के सारे हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो लंबे समय से यहाँ रुके हुए थे। यहाँ पर हमारा लखवाड़ डैम है जो 40 सालों से रुका हुआ था। इसी प्रकार से जमरानी बांध है, सौंग डैम है, इन सभी को स्वीकृति मिल रही है। जहाँ से आप आए हैं टू बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। 1990 से विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का कार्यकर्ता में बन गया था। उसी में काम करते रहा, काम करते करते, चूँकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ बनूंगा, मतलब कुछ बनने के लिए कभी नहीं सोचा। हाँ, ये जरूर मन में रहता था कि कुछ करूँगा। तो काम करते 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 जो है विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर बीजेपी युवा मोर्चा में पार्टी का मुझे कैंडिडेट बना दिया। मैं एमएलए का चुनाव में खड़ा हो गया, चुनाव में भी जीत मिल गई और आगे बढ़ता चला गया और पता ही नहीं लगा। उनको लगा कि देखिए हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे बीच का है, हमारे जैसे परिवेश से निकला है और इसने वो सब चीज़ें देखी हैं जो एक उत्तराखंड के सामान्य और जैसे हमारे यहाँ के परिवार होते हैं उन परिवारों में पैदा हुआ है। तो उसको थोड़ा अच्छे से समझेगा, अच्छे से करेगा और राज्य के अंदर जो काम है, यहाँ इस राज्य से उनका लगाव है और वो पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि मोदी जी का प्रेम यहाँ से है और यहाँ के लोगों का प्रेम भी उनसे है। देश सेवा के साथ साथ ये हमारे यहाँ के अरसे हैं खाई। और काफी देर से देख रही हूँ, टेम्पटिंग सा लगा। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल खाइए, मीठा है। जी, आप भी लीजिए ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी पहचान बनाई है। देश में, दुनिया में, हर जगह आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे और अब लोग अपने अपने गाँव घरों को फिर वापस लौट रहे हैं। हमने भी उससे अनुरोध किया है, सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे साधन भी पहुँच रहे हैं, सड़कें पहुँच रही हैं, स्कूल, अस्पताल सब पहुँच रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पर लोग आएँ और जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ हमारी कम हों
तो मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या विजन रखते हैं उत्तराखंड के लिए, स्पेशली टूरिज्म के लिए, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, कई सारे युवाएं उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जो धार्मिक यात्राएं चलती हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या हर साल उत्तराखंड आती है, चाहे वो हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे वो मानस खंड की यात्रा हो। अब आदि कैलाश जाने वालों की संख्या भी इस वर्ष बढ़ी है। 4 धाम में इस बार 35 दिन यात्रा कम चली, लेकिन उसके बाद भी 40 लाख के लगभग लोग यहाँ आए हैं। कावड़ में 4 करोड़ लोग आए हैं। अब हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ करी है, उसकी शुरुआत की है, यानी कि नहीं तो यात्रा केवल 6 महीने चलती थी, 6 महीने बंद हो जाते। तो हमारा प्रयास है कि ये यात्रा 12 महीने चले। तो हम सभी से कहेंगे कि भाई आइए, उत्तराखंड के दर्शन करिए। देवभूमि भी है, अध्यात्म की भूमि भी है, योग की भूमि भी है, आयुष की भूमि भी है। अभी आयुष का भी हमारा यहाँ पर 4 दिन का बड़ा विश्व का सम्मेलन चल रहा है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको करने का दायित्व भी हमको दिया है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, जहाँ का अनेक शहरों में EQI बहुत ऊपर होता है, जो हमारे प्रमुख शहर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध आपको सूरज की किरणें मिलेंगी, प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप उत्तराखंड के हर स्थान के जहाँ भी आप गए होंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सबको बताएं। पहाड़ के लोगों में देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको पहाड़ अपने में आत्मसात कर लेता है। मैं सब लोगों को यहाँ स्वागत है, उत्तराखंड आओ और यहाँ प्रयाग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लियो, आपूले लियो और उनके लिए बताओ। क्या बात है, बस यही था, ये सुनकर सारे आ ही जाएंगे। बहुत अच्छा रहा आज आपसे बातें कर और ये अब हम खाएंगे बड़ी आराम से। पहाड़ तो मुझे खुद बहुत पसंद है। 1 आधे 2 जो पहाड़ों में मेरे रहते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि कभी बर्फबारी के मौके पे हमें भी बुला लिया करो, तो वो आगे से ऐसे हैं दोस्त कहते हैं, मैं उन्हें कहता अच्छा। हूँ, वो आगे से कहते हैं हमें नसीब होगी तो तुम्हें भी बता देंगे, क्योंकि वो भी शहरों में जो है रहते हैं। लेकिन हाँ भाई, पहाड़ों पे घर खूबसूरत होते हैं, वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। और मेरा ख्याल है कि भाई एक आपके अंदर जो जुस्तजू एक जो चाह रहती है ना, रिटायरमेंट के बाद तो बंदा पहाड़ों में जाता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो जाते हैं। लेकिन जो है इस एज में, जिस एज में अभी हम हैं, इस एज में मेरा ख्याल है पहाड़ों पे जाने का ना एक अलग मजा आता है। हाँ, क्योंकि हड्डियां जो है ना वो जरा फिर भी काम कर रही होती हैं, जान हाथ पांव होती चल है ना, रहे होते हैं, तो जरा बंदा सही कह रही हैं, यही मैं बात कहना चाह रहा था। आप एक जगह बैठे हैं और अगर मतलब मोस्टली लोग इतने फिजिकली फिट नहीं रहते हमारे यहाँ पर, तो वो जवानी में भी नहीं रहते, बहुत कम लोग। चलो जवानी में ये होता है ना कि फिर भी वो कहते हैं ना कि आप थोड़ी बेहतर कंडीशन में होते हैं। बट मुझे भी पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन पहाड़ों पर जाकर हमारे जैसे मैदानी लोगों की स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब मुझे अभी तक, जब मैं कश्मीर गई थी ना, तो उस टाइम के मुझे निशान जो है मेरे फेस पर। मैंने देखा आपको और सहरापी जो हैं, हाँ। इन दोनों को सनबर्न जो है बहुत जल्दी जो है वो होता है। हाँ, इसको तो होता ही नहीं, इसकी इतनी मोटी वाली स्किन। मेरा कलर उतना फेयर नहीं है ना जितना आप दोनों का फेयर है, तो इस वजह से अगर होता भी है ना तो पता नहीं चलता। क्योंकि लास्ट में मुझे याद है जब हम खानपुर डैम भी गए थे, हाँ। आपको वहां पे भी हो गया था मुझे भाई, लेकिन जितना बुरा मुझे थाईलैंड में हुआ था ना, मेरी स्किन नहीं उतर गई थी, मतलब लिटरली अजीब सा ही मुझे महसूस हो रहा था, बहुत गंदे वाला हुआ था। याद है वो पानी पे उतना तो पहाड़ों पे नहीं होता। हालांकि इन्होंने तो इतना वो लगाया था वो सनबर्न के लिए। मैंने इतना नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ एक लगाया था और मैंने गलती ये की थी। मतलब कहने का ये है कि आपने जो है ना इस्तेमाल किया था, लेकिन वो गलत वाला इस्तेमाल किया था। यही बताने लगी हूँ कि जब आप ऐसे पानी में जाते हो तो हालांकि वहां पर मिल भी रहे थे स्प्रे ना, तो मैंने कहा कि क्या करना है भैया, हमें पैसे मैं अपना जो है सन ब्लॉक लेकर आई हूँ। हाँ, मैं अपना सन ब्लॉक लेकर आई हूँ, पाकिस्तान से इंपोर्टेड है किया। लेकिन वो है कि वो स्प्रे करना जरूरी होता है, आपकी स्किन काफी प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि हमारे साथ जितने तो नहीं, एक महिला थी जो फॉरेनर थी, अगर तुम्हें याद हो, हाँ, जिसे मौसम को शर्म आ गई, जिन्हें मैं देखकर लाल लाल हो गया था, क्योंकि उससे पहले तो मूवीज में देखा था ना। वो फिर कभी स्टोरी सुनाएंगे हम लोग। तो इसलिए मुझे फिर उन्होंने भी स्प्रे किया, तो फिर वो जब वापस आई थी तो वो बिल्कुल सही कंडीशन में तब तक तो लगी थी। वैसे वापस आने तक तो बाकी सारे सही लगते, थोड़ी देर के बाद आपको फील होता है। और अभी मैं बात करूँगी भाई पहाड़ों पे ना मुझे घर अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसे वाले घर अच्छे लगते हैं जो वाकई में, मतलब एक होता है ना खास, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग मरी गए थे,
ये तो भाई ये तो बहुत ही एक आप कह लो ना लेविश है। वैसे मुझे सीएम हाउस ही लग रहा था। हाँ ये जरूर बताइए, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सीएम हाउस लग रहा था, जितना बड़ा जितना विशाल है ना, मतलब गवर्नमेंट का। वैसे पर्सनल भी हो सकती है क्योंकि पहाड़ों पे लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं यार। हाँ बिल्कुल होते हैं। और लेकिन मैं ये भी बात पूछना चाहूंगी कि मतलब वहां पर जितने भी घरों के स्ट्रक्चर होते हैं मतलब वो इसी तरह के, मुझे ये चीज बड़ी पसंद आती है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब नॉर्दर्न साइड पर जाते हैं ना तो वहां पर अब ना घर यही ऐसे बनना शुरू हो गए हैं जैसे शहरों में होते हैं ना। हाँ तो मुझे वो चीज इतनी पसंद नहीं आती। हम लोग लास्ट टाइम पे जब मरी भी गए थे, इफ यू रिमेम्बर, जब कश्मीर जाने से पहले, तो जिस कॉटेज में हम लोग रहे थे किया था, मतलब वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ था और वो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा था। मुझे ऐसे घर ज्यादा पुराने जो बने हुए ना, इवन की मरी में जो मार रोड पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो भी आप देखें वो भी इसी तरह की जो है वो बनी होती हैं। लेकिन जो है ना पहाड़ी इलाकों के स्ट्रक्चर की एक खूबसूरती होती है कि वो जो है ना जरा थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप और बेशक मॉडर्न भी थोड़े बना लेना, उनमें फिर भी एक ट्रेडिशनल टच जो है वो रहता है। क्योंकि पहाड़ों में जो है आपको बर्फबारी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है, तो उनका जो है ना मैंने देखा वो ज्यादातर घर जो है ना वहाँ पे ब्लॉक्स वाले जो है वो उस तरह के जो है बनाते हैं। हम जैसे यहाँ पे सीमेंट वाले बनाते हैं ना, इस तरह के कम देखने को मिलते हैं। असल में ना मुझे लगता है डिपेंड करता है। लाइक जैसे अगर हम मरी वाली साइड पर जाते हैं ना, वहां पर इतनी स्नोफॉल नहीं होती। मतलब अब तो मुझे लगता है शायद होती ही नहीं है, बहुत कम है कि स्नोफॉल कभी आपको देखने को मिले। लेकिन जब आप कश्मीर वाली साइड पर जाते हैं वहां पर देखा था घर अंडरग्राउंड मतलब उन्होंने बनाए होते हैं, नीचे तय खाने से बनाए होते हैं। जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो वो सब लोग जो है वो नीचे चले जाते हैं वहां पर। हाँ लेकिन मुझे तो सोचकर भी ना ऐसे घुटन होती है यार। मुझे लगता है कि अगर अच्छे से आपने बनाया हो ना फिर आपको कुछ भी जो है वो महसूस नहीं होता। एग्जैक्टली, मुझे लगता है वो भी बहुत डिपेंड करता है। इवन कि जब हम रत्ती गली ले गए थे तो सामने जो पहाड़ था उसमें भी अगर आप देखे पहाड़ के अंदर लोगों ने घर बनाए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो घर होते हैं ना वो आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी उसकी अक्कासी करते हैं, मतलब उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनको देखकर ना वो बड़ी बेचैनी होती है कि किस तरह का ये भी बात सही है। एक आप कह लो कि डिजाइन बना हुआ है, ये सारी चीजें लोगों ने क्या इसका नक्शा बनाया हुआ है। तो खैर खानों की अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली नहीं पता कि यहाँ पर हम लोग नॉर्थ साइड पर जाएं तो मैंने ये देखा है कि वहां पर लोग मीट बहुत ज्यादा खाते हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी जो है ना वो मैंने कभी खानों में देखी नहीं है यार। हमने जो है ना हकीकतन इतना एक्सप्लोर जो है वो किया नहीं है। हम जो है ना मेन टूरिस्ट स्पॉट्स जो है ना सिर्फ वहां तक रहे हैं, और टूरिस्ट स्पॉट पे अमूमन जो है ना जो शहरों से लोग आए होते हैं वो उनके मुताबिक जो है वो चीजें जो बनाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग नहीं होता वैसे। टेस्ट नहीं, चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये चीज है कि हाँ कुछ चीजें जैसे हमें जाके पता चला कि भाई लोग वहाँ पे राजमा चावल भी जो है वो खाते हैं। तो ये कश्मीर की बात कर रहे हो ना। हाँ ना यार देखें अभी जैसे क्या नाम लेते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स पाकिस्तानी ऐसे हैं जो टूरिस्ट स्पॉट से हट कर छोटे छोटे गाँव में जो है वो जाते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे ट्रेडिशनल खानों का जो है वो पता चलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें जो है ना वो एक्सप्लोर करना और वहां पर जाना, उसके लिए आपको तभी पता चलता है। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना बड़ा हौसला, बड़ा सब्र, इन चीजों की जो है वो जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरा दिल कर रहा है थोड़ा तंग करूं, मतलब हौसला और सब्र में क्या फर्क है? हौसला होता है कि आपने जो है ना अपने आप को यानी कि थोड़ा सा डाउन हुए फिर अपने आप को करें। सब्र ये कि भाई बस अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। लेकिन अगर ट्रेडिशनल पहाड़ी खाने जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं उसमें मुझे वो नहीं पता चला वो सब्ज पत्ते में लपेट कर कुछ रखा हुआ था, वो क्या था? मुझे तो पहले पान लग रहा था जब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बताया तो उन्होंने बाद में भी नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से रैप हुआ था ना कोन की तरह का, तो मुझे लगा शायद पान है। लेकिन मुझे सच में जितनी भी उन्होंने चीजें उनका नाम लिया ना, मुझे किसी एक का भी नहीं पता चला कि वो खाने में क्या। भाट दाल भी हमें पता चला, भाट बस पता वो इसलिए याद रह गया क्योंकि हमारे सरनेम में हाथ है। लेकिन अदरवाइज चटनियों का तो वाकई नहीं था पता चल रहा, डिफरेंट चटनियां। लेकिन हाँ भाई जो उन्होंने वाकया सुनाया ना सांप वाला, बड़ी हिम्मत है कि भाई उन्होंने चाइल्डहुड में यूं भी करके फेंक दिया यार। मतलब उस टाइम तक उनको पता नहीं था। लोग जब उन्होंने ऐसे हाथ मारा ना तब उनको पता चला। मुझे लगा जब पता चलता है तब बंदा ज्यादा डरता है, लेकिन फिर भी बहुत स्केरी था क्योंकि मुझे सांप बहुत खतरनाक लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। चाहे वो ये सांप हो चाहे वो इंसानों की सूरत में सांप, दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। जो ये फनी यूं खिला हो जाता है बंदा। लेकिन खैर ओवरऑल मैं कहूंगी कि जो जगह उन्होंने बताई कि जो अनएक्सप्लोर्ड है लोगों को वहां पर जाना चाहिए। और अगेन मैं बात करती हूँ कि ये जो ट्रेंड है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है कि एक आपको आइडिया होता है कि जो भी आपकी टेरिटरी का रेलेवेंट पर्सन है उसके साथ आप
कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या आप कह लो कि एक तरह से आपको उनकी लाइफ में एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है कि कौन है यहाँ का सीएम, वो चीज़ भी मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपको जानने को मिलती है। बाकी उत्तराखंड कौन कौन गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और स्पेशलिटी और क्या है वो भी बताइएगा। और ये जो खाने हमें जिनकी समझ नहीं आई, इनको आसान भाषा में, जो लोकल लैंग्वेज में आप अपनी अपनी भाषा में बोलते हो, वो हमें बताइएगा। आई एम श्योर उनमें से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। बाकी इसी के साथ ही मैं चाहता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।